जानना चाहेंगे कि कहाँ पे कंफर्ट आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि कई सारे देखिए ऐसी थीम्स हैं, हालांकि उनमें आप मल्टी ईयर ट्रेंड पकड़े या मल्टी ईयर स्टोरी पकड़े, डिफेंस और रेलवेज वहाँ पे अच्छा सबका यही व्यू आता है कि आपको ये थीम्स लंबे समय के लिए होल्ड करनी है, पर स्टॉक में करेक्शन भी फिलहाल हम देख रहे हैं। ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है? जी देखिए, हमने तो फ्रैंकली आई मीन बजट के मूविंग इनटू द बजट हमने एक्सपोज़र कम किया था, काफ़ी एक्सपोज़र कम किया था हमारे पीएसयू स्पेस में। डिफेंस भी थोड़ा चॉप ऑफ किया था हमने। रेलवेज़ की हमारे पास एक ही कंपनी थी जो टूरिज़्म में थी, वो भी हमने निकाल दी थी। तो हमें और फ्रैंकली आई मीन बजट में कोई सपोर्ट नहीं था ज़्यादा इनको लेके। इसलिए वो ठीक ही रहा। और दूसरा आप ये देखिए कि जैसे आप अगला सवाल आप ये पूछेंगे डिफेंस क्यों रखा फिर आपने, अगर जो आपको कंफर्ट नहीं था। तो डिफेंस का तो स्टोरी अलग ही होने वाला है इंडिया में। हमारे जो जो जबकि वेट हमने कम किया है, लेकिन हमें क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है इसलिए वेट कम किया है। लेकिन आप देखें, अगर जो लंबे अरसे तक उसको लॉन्ग टर्म देखें, तो हमें यही लगता है कि यहाँ पे इंडिया एक सोर्सिंग बेस बन सकता है ग्लोबली। तो इसलिए हमें सिर्फ वो टेक सेवी जो डिफेंस कंपनीज है वही पसंद है ज्यादा, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं है ये सब। एविएशन में एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है। तो ये सब कंपनी हमें ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने थोड़ा वेट रखा हुआ है वहाँ पे। ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है। और दूसरा जो आपने बोला कि और कोई सेक्टर जहाँ पे आपको वैल्यूएशन जरा स्ट्रेच लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि काफ़ी सेफ्टी सेफ्टी बोल के एफएमसीजी के जो वैल्यूएशन जो बढ़ गए हैं, वो बिल्कुल भी फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करने वाले हैं आगे चल के भी। इसलिए हमें वहाँ पे कंफर्ट नहीं है। दूसरा, हमें पेंट कंपनीज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है वहाँ पे। पास ऑन नहीं हो रहे हैं, मार्जिन्स कट रहे हैं, तो ये सब पॉकेट्स है जहाँ पे हमें कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। फिलहाल जितनी भी न्यूएस्ट टेक कंपनीज हैं उनमें भी काफ़ी ट्रैक्शन है। देखिए ज़ोमैटो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, उसको लेकर कई सारी न्यूज़ फ्लो आती हैं। रिसेंटली पेटीएम को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आना चालू हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक का जैसे आईपीओ आया, उसमें हालांकि वो टू व्हीलर कंपनी है, जिस तरीके से वो टेक फोकस्ड है, तो उस जितनी भी ये सारी कंपनीज हैं इनमें फिर से इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो वापस आ रहा है, डिंशा सर, इस पे आपका क्या टेक है? जी, और बिल्कुल ही जायज़ है ये इंटरेस्ट जो है, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल बहुत है इन कंपनीज को ग्रो होने का। जो आपने नाम लिए कंपनियों के, मैं ईवी प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। ईवी तो अलग ही सेगमेंट हो गया ऑल टुगेदर, जहाँ में कंफर्ट नहीं है बाय द वे। तो मैं पहले से अपफ्रंट बता रहा हूँ आपको। एनीवे, जो दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज है, आप जो प्लेटफॉर्म बेसिकली उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको, जहाँ पे आप कन्वीनियंस आपको मिलती है। ये कन्वीनियंस एनकैशेबल होती है और मास कन्वीनियंस होती है, जो इंडिया में वेरी मच अवेलेबल है। और दूसरा, आपको एक देखना पड़ता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्लोबली इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं कि नहीं। क्योंकि इंडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म अलग से नहीं हो सकते। आपने देखा था एक कंपनी इंडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म लेके आई थी, लेकिन ग्लोबली इस्टेब्लिश नहीं थी, इसलिए कंपनी डिडंट डू टू वेल। तो दोज आर द थिंग्स यू वांट टू लुक फॉर। और दूसरा, एक जो आखिरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि ईज़िली क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रेप्लिकेबल है कि नहीं वो मॉडल। कोई आके एस्टैब्लिश कर दे वैसा मॉडल ना होना चाहिए। इसलिए हमें तो बड़े सिलेक्टिव हैं हम इसमें। आपने जो 2 कंपनियों का नाम लिया पहले, प्लेटफ़ॉर्म कंपनी, वो हमारे पास बिल्कुल है। और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल सर्विसेज़ वाली प्लेटफ़ॉर्म कंपनी है, उसमें तो हमने ऐड करना भी चालू किया वापस अगेन। पहली वाली जो फूड डिलीवरी वाली, वो तो पहले से हमारे चाहता है। पर ये वाली हमने थोड़ी होल्ड बैक की थी फाइनेंशियल सर्विसेज की, रेगुलेटरी एक्शन था। बट ऑफ लेट जो भी साउंड बाइट्स आ रहे हैं, वो लग रहा है कि रेगुलेटरी एक्शन थोड़ा बेनाइन हो गया वहाँ पे, और थोड़ा बेनेवोलेंट भी हो गए हैं, तो इसलिए वो कंपनी ज़्यादा पसंद है। दिनशा सर, आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देती हूँ कि वो पेटीएम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर उन्होंने ज़रूर बढ़ाया है।